बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 182 सीटों वाली विधानसभा के लिए पहले 160 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। कल ही दिल्ली में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम की चर्चा हुई और आज लिस्ट जारी कर दी है। क्या खास है इस लिस्ट में? बीजेपी ने किन राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की है और क्या इसके जरिए बीजेपी अपने मिशन यानी 150 के टारगेट को पूरा कर पाएगी? सब जानने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। गुजरात चुनाव में बीजेपी की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। सबसे पहले जान लेते हैं कि किन अहम चेहरों को किस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया सीट से टिकट दिया गया। घाटलोडिया विधानसभा सीट पाटीदार बहुल इलाका है। पिछले 2 चुनावों में यहां से बीजेपी को जीत मिली थी। दोनों ही बार यहां से सीएम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। 2012 के चुनाव में इस सीट से आनंदीबेन पटेल चुनावी मैदान में उतरी थी। आनंदीबेन पटेल ने 1,54,000 वोटों से जीत हासिल की और मुख्यमंत्री बनी। 2016 में आनंदीबेन पटेल ने ये सीट खाली कर दी। 2017 के चुनाव में इस सीट से भूपेंद्र पटेल को उतारा गया। उस वक्त पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से लोगों में काफी गुस्सा था, लेकिन इसके बावजूद भूपेंद्र पटेल ने 1,17,000 वोटों से जीत हासिल की। बाद में वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब आते हैं दूसरी हॉट सीट पर। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी को माजरा सीट से टिकट दिया गया है। वो पिछले 2 बार से इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। बीजेपी के टिकट पर 2012 में वो पहली बार माजरा सीट से जीत हासिल करके सबसे कम उम्र के विधायक चुने गए थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से उन्होंने फिर जीत हासिल की। पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक पटेल को विरामगाम सीट से टिकट दिया गया। हार्दिक पटेल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। विरामगाम सीट पर पिछले 2 बार से कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जबकि आम आदमी पार्टी ने इस सीट से कुंवरजी ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2017 के चुनाव में इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भरवाड़ लाखाबाई भीकाभाई ने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर तेजस्वी बेन दिलीप कुमार पटेल को मात दी थी। अहमदाबाद जिले में आने वाली इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रहती है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को बीजेपी ने जामनगर नॉर्थ से उतारा है। रिवाबा 3 साल पहले 2019 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। इससे पहले वो करनी सेना में रह चुकी हैं, जो राजपूत समुदाय का एक संगठन है। रिवाबा राजकोट की रहने वाली हैं और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कांग्रेस ने जामनगर नॉर्थ से विपेंद्र सिंह को टिकट दिया है। 2017 में जामनगर नॉर्थ सीट से बीजेपी के धर्मेंद्र जडेजा ने जीत हासिल की थी। धर्मेंद्र जडेजा इसी सीट से 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे। और अब आ जाते हैं बाकी मोटी बातों पर। बीजेपी ने जो 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें तकरीबन 84 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला चुनाव के पहले फेज यानी 1 दिसंबर को होगा। बाकी के 76 उम्मीदवार दूसरे फेज यानी 5 दिसंबर के चुनाव में मैदान संभालेंगे। कुल 160 उम्मीदवारों में 14 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसमें 13 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं, 24 अनुसूचित जनजाति के। कुल 160 उम्मीदवारों में 69 सिटिंग एमएलए हैं, जबकि इन सीटों के 38 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह जडेजा के साथ कई सीनियर बीजेपी नेताओं ने चुनावी मैदान से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया था। इन लोगों का कहना है कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे ताकि नए चेहरों को मौका दिया जा सके। गुजरात में 1995 से लगातार बीजेपी सत्ता में है।
हालांकि 2017 के चुनाव में पार्टी को मामूली बहुमत हासिल हुआ था। इस बार कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। बीजेपी अपने 27 साल के राज को बरकरार रख पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।